देखिए, मैं समझता हूँ कि चंदीपुर अब धाम नहीं रहा, वो तीर्थ हो गया है। और अभी हम लोग आए हैं, कल जो देखा दिन में लगा कि यहाँ कोई जनता नहीं है, लेकिन रात्रि में करीब 10,000 से भी अधिक लोग और इतने श्रद्धालु माँ शक्ति के। आप यकीन मानिए, एक गांव में इतना बड़ा मंदिर, मैंने मॉरिशस के मंदिर देखे हैं, लंदन में कृष्ण का और मथुरा में राधे का। माता कात्यायनी, मैं समझता हूँ कि इस देश का नहीं वरन विश्व का यह चौथा मंदिर है जो इतना भव्य है, जो मूर्ति बोलती हुई दिखती है। आप करीब आधे घंटे अगर माता की आंखों में आंखें डालिए, आप अपने आप को भूल जाएंगे। एक जो आकर्षण है, सहज आकर्षण, ऐसा लगता है कि माता आपसे बातें करती हैं। तो सच में मैं समझता हूँ कि इस गांव के, इस क्षेत्र के लोग धन्य हैं। एक जिस तीर्थ में पैदा हुए है, शक्तिपीठ बन गया है, तीर्थ बन गया है। और आवत यही सर अति कठिनाई, पैसा कमाना आसान है, पैसे का सही उपयोग करना कठिन है। और आदरणीय प्रातः स्मरणीय हमारे जो बड़े भाई हैं अरुण मिश्रा जी, मैं समझता हूँ कि इनका भगीरथ प्रयास है कि इतना भव्य मंदिर इस गांव में सफल हुआ, बनना सफल हुआ। और इसी के बहाने अब आप देखेंगे यहाँ की सड़कें विकसित होंगी, गलियाँ विकसित होंगी, घर भी विकसित होंगे और आने वाले कुछ वर्षों में यहाँ दुकानें भी विकसित होंगी। तो यह अब तीर्थ बन गया है, एक माता का खुद का ही एक आशीर्वाद है जो अरुण मिश्रा जी के माध्यम से उन्होंने कराया। देखिए, ये दोनों माताएं, वैसे तो माताएं हर जगह, यही जो आपने हमसे सवाल किया, गुरुदेव परमहंस से भी, रामकृष्ण परमहंस से भी किसी बच्चे ने पूछा था और बिल्कुल वही सवाल आपने किया है। माँ सृष्टि है, माँ आदि और अंत है, सब एक ही माँ है। एक ही वो माया परमेश्वर से, यह परमेश्वर की एक ही माया है जो अलग अलग रूपों में रहती हैं। और माँ के पास सभी सृष्टियों की व्यस्तता होती है। उन्होंने एक उपमा रखी हुई है जो हमारी जननी है। यह उपमा जो है वह उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। तो दो दो माँ सामान्यतः हर जगह होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो माँ है यह शक्ति माँ इसलिए है कि उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के तप से आज इस गांव में इतना भव्य मंदिर बना है कि देखो तो देखते ही रह जाओ। यकीन नहीं होता यहाँ आकर के कि हम एक गांव में हैं। मैं चंदीपुर के और यहाँ के क्षेत्र के नहीं, यहाँ के ज़िले के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपकी टांगें खींचने वाले लोग भी रहेंगे, आपकी बुराइयां करने वाले लोग भी रहेंगे, क्योंकि सत्य मार्ग पर चलना आसान नहीं है, असत्य मार्ग पर चलना तो बहुत सरल है। आपको उन आलोचनाओं से बचना है, अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था। और कल आपने दिखाया भी, कुछ लोगों ने जो भी उल्टा सीधा लिखा होगा, क्या थप्पड़ मारा यहाँ की जनता। और मैं यहाँ की जनता को साधुवाद भी देता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि इतनी आस्था, रात्रि 2 बजे तक मंदिर की घंटियाँ बजती रही हैं। इस देश का यह दूसरा मंदिर है जिसमें रात्रि 2 बजे भी, माता वैष्णो देवी के बाद यह दूसरा मंदिर है जिसमें रात्रि के 2 बजे भी दर्शन हुए हैं। यह यकीन मानिए कि बल्कि मैं विश्व में कहता हूँ, वैष्णो देवी मंदिर के बाद ये जो चंडीपुर धाम है, जो चंडीपुर शक्तिपीठ है, यह मंदिर ऐसा है जिसमें रात्रिकालीन पूरा रात्र भर दर्शन चलता रहा और चलता रहेगा भविष्य में। तो मैं यहाँ के लोगों से, यहाँ की जनता से यही निवेदन करूँगा कि शक्ति प्राप्त करिए, और शक्ति प्राप्त करने के लिए इससे बढ़िया शक्ति धाम कहीं नहीं आपके लिए। तो हमें लोगों के विरोध से बचना है, लोगों के दुराव से बचना है, क्योंकि बाबा तुलसी ने भी कहा था कि देख ही न सकई पराई विभूति। आज से 500 वर्ष पहले जब बाबा का अनुभव था कि लोग दूसरे का को बढ़ता नहीं देख सकते, तो आप यकीन मानिए 500 वर्ष कलयुग और बीत चुका है। हमें उन चीज़ों से ध्यान नहीं देना है, किसी की बुराई पर कोई कुछ करे। आप आइए, माँ का दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए, आनंद ही आनंद। और शक्ति जो है इन्हीं का आशीर्वाद है जिसके हमारा प्राण तत्व तो हमारा चलता है, जिससे हम जीवित हैं, जिससे हम कुछ कर सकते हैं। आप कुछ भी करें, आप सांस भी ले रहे हैं, वो शक्ति से ले रहे हैं। शक्ति ही ब्रह्म है, शक्ति ही सब कुछ है। और जो हमारी माता रही हैं, जो हमारे अरुण भैया जी की माता रही हैं, जो हमारे चंडीपुर धाम की माता रही हैं, वो अब पूरे देश की माता हैं। उन माता की प्रेरणा से यह दुर्गा माता यहाँ आई हैं, बहुत सोच विचार के आई हैं। इनका आनंद लेना चाहिए, इनके दर्शन से हमें चूकना नहीं चाहिए। और किसी
उल्टी सीधी अफवाह या बातों पर तो हमें सोचना ही चाहिए। हमें हमेशा सात्विकता पर विचार करना चाहिए। जहाँ राक्षस है वहाँ देवता है, और जहाँ देवता वहाँ राक्षस मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए हमको डरना नहीं है। तो यहाँ के लोगों से मैं कहूँगा कि बिल्कुल अपनी श्रद्धा, आस्था, और आपकी जिम्मेवारी यहाँ के की जनता की आगे जिम्मेवारी और भी बढ़ने वाली है कि जैसे जैसे बाहर से भी लोग आएंगे उनका सम्मान करें। उनको किसी तरह से ये ना हो कि यार चंदीपुर गांव के लोग ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। उन्हें एक मैसेज देना है चंदीपुर वालों को कि देखो, यह शक्तिपीठ है, यह शक्ति धाम है। आप जहाँ से हो, जैसे भी हो, उनका आदर सत्कार करें। आए, उनको लगे कि हाँ हम कहीं गए थे। तो मैं समझता हूँ कि इस पीठ के साथ चंदीपुर वालों की जिम्मेवारी बढ़ गई है।